उमेशपाल हत्याकांड के तीसरे दिन आज भी प्रयागराज में बुलडोजर एक्शन जारी है। हम आपको सीधे लिए चलते हैं प्रयागराज, जहां आज मसुकुद्दीन की बारी है। प्रशासन के मुताबिक धूमनगंज के असरौली में मसुकुद्दीन के मकान पर आज बुलडोजर की कार्रवाई आप अपने टेलीविजन स्क्रीन पर इस समय लाइव देख रहे हैं। प्रशासन बुलडोजर लेकर पहुंचा और ये एक्शन आप अपने टेलीविजन स्क्रीन पर इस समय देख भी रहे हैं। ये आलीशान मकान, हम आपको बता दें कि ये मसुकुद्दीन के खिलाफ कई आपराधिक मामले दर्ज हैं। पुलिस के मुताबिक धूमनगंज और कर्नलगंज थानों में मसुकुद्दीन के खिलाफ 16 से ज्यादा आपराधिक मामले दर्ज है। वहीं उसके जो 2 बेटे हैं, पुलिस के मुताबिक वो भी अपराध में संलिप्त पाए गए। दोनों के खिलाफ प्रयागराज के अलग अलग थानों में मुकदमे दर्ज है। मसुकुद्दीन के भतीजे असलूब पर 10 अन्य मुकदमे दर्ज है। ये उत्तर प्रदेश पुलिस से जानकारी मिल पाई है। आप ये तस्वीरें देख रहे हैं, प्रयागराज विकास प्राधिकरण के ये बुलडोजर है जो धूमनगंज और कर्नलगंज इलाके में एक बाकायदा फेहरिस्त बनी है और उस सूची के आधार पर कार्रवाई 3 दिनों से लगातार चल रही है। जो आरोपी है मसुकुद्दीन, उसके 2 बेटे, एक भतीजा जिस पर 10 मामले दर्ज है, इन सभी पर या गुंडा एक्ट, हत्या का प्रयास, डकैती समेत अलग अलग धाराएं लगी है। 2 बेटों और भतीजों को मिलाकर अगर मसुकुद्दीन के परिवार की बात की जाए तो 40 से ज्यादा मुकदमे इन पर दर्ज है। और हम आपको सीधे लिए चलते हैं प्रयागराज, जहां मेरे सहयोगी संतोष शर्मा हमारे साथ ज्यादा जानकारी के साथ जुड़ रहे हैं। संतोष, जिस घर पर कार्रवाई की ये तस्वीरें आज तक के दर्शक देख रहे हैं, इस शख्स के बारे में और उसके इतिहास के बारे में क्या पता चल पाया है? देखिए गौरव जी, ये जो तस्वीरें हैं ये सीधे हम दिखा रहे हैं। ये जो तस्वीर, जो मकान जिसको जमींदोज किया जा रहा है, जिस पर एक साथ चारों तरफ से करीब 4 बुलडोजर लगा करके जिसको जमींदोज किया जा रहा है, पुकलेन मशीन चलाई जा रही है। और इसको जमींदोज जो मकान है, ये बताया जा रहा है कि मसुकुद्दीन, जिनके 2 बेटे मसुकुद्दीन के ऊपर, उनके भतीजे, कुल मिलाकर के 40 मुकदमे दर्ज हैं। यह मकान मसुकुद्दीन की बहू के नाम पर दर्ज है। यह उनकी बहू और उनके जो बेटे हैं, बताया जा रहा है कि एक जो बेटा है वो टीचर भी बताया जा रहा है, उनकी पत्नी के नाम पर दर्ज है। लेकिन पुलिस के सूत्रों के अनुसार कि ये इन्वेस्टमेंट था मसुकुद्दीन का, जो अपराध से अर्जित संपत्ति बताई जा रही थी। वहीं दूसरी तरफ 40 से अधिक मुकदमे दर्ज हैं। अतीक अहमद का बेहद करीबी बताया जा रहा है मसुकुद्दीन को। पूरा मुफ्ती थाना है प्रयागराज का, वहां का हिस्ट्री शीटर है मसुकुद्दीन। और ये जो मकान है, इस मकान को लेकर के एक बात सामने आई कि बगल में एयरफोर्स स्टेशन है। एयरफोर्स स्टेशन की जमीन को कब्जा करके इस मकान को बनाए जाने की बात आई। हालांकि परिवार वालों का कहना है कि ये उनकी पुश्तैनी जमीन है, जिसको मसुकुद्दीन ने अपनी बहू को दान में दे दिया। और ये दान का जो एग्रीमेंट है, रजिस्टर्ड है, वो उस रजिस्टर्ड एग्रीमेंट के बाद उसके बाद इस मकान को लोन लेने के बाद बनाया है। लेकिन प्रयागराज विकास प्राधिकरण का कहना है कि ये जो जमीन है, इस जमीन को एयरफोर्स की जमीन बताई गई और जिस पर यह बुलडोजर चल रहा है। बहरहाल मसुकुद्दीन और उनके 2 बेटों और उनके 2 भतीजों पर 40 से ज्यादा मुकदमे दर्ज हैं। मसुकुद्दीन पूरा मुफ्ती थाने के हिस्ट्री शीटर हैं, जिनके इस मकान को इनकी बहू के नाम पर कागजों में ये दर्ज है। लेकिन प्रशासन के अधिकारियों का कहना है कि ये सिर्फ बहू के नाम का इस्तेमाल किया गया है। इसमें असल पैसा मसुकुद्दीन का लगा है, जो कि अपराध से अर्जित कमाई है, जो उनके हनक से अतीक अहमद के करीबी होने के चलते जो पैसा कमाया, उससे ये मकान खड़ा किया गया, जिसको आज जमींदोज किया जा रहा है। ये सबसे बड़ी बात कि प्रयागराज के पूरा मुफ्ती थाना क्षेत्र का ये इलाका है, ये आउटर इलाका है प्रयागराज का, ग्रामीण इलाका। इसके बाद कौशाम्बी जिला शुरू हो जाता है, वहां पर ये मकान बनाया गया। बगल में एयरफोर्स स्टेशन है प्रयागराज का, वहां पर ये मकान बनाया गया और हाईवे के किनारे ही है। करोड़ों की जमीन है। ये करीब 500 गज में, ये स्क्वायर 500 गज में बना हुआ ये मकान है और जिसकी कीमत यहाँ पर 3 से 4 करोड़ से कम नहीं आंकी जा रही है। लेकिन प्रयागराज विकास प्राधिकरण का कहना है कि पूरा मकान बिना नक्शा पास करवाए
एंजॉय तो बना ही था, लेकिन पुलिस का अपना क्राइम एंगल भी है कि अतीक अहमद के करीबी मसकुद्दीन जो हिस्ट्री शीटर है, जो कभी अतीक अहमद के लिए शूटर के तौर पर काम किया, उनकी ये जमीन है, उनके द्वारा ये अपनी बहू को दिखाने के लिए कागजों में कानून से बचने के लिए ये जमीन दी गई और जिस पर ये मकान खड़ा है, जिसको आज जमींदोज किया जा रहा है। देखिए किस तरीके से बुलडोजर और जेसीबी मशीनें एक साथ काम कर रही हैं। इस समय हमारे दर्शक ये 3 अलग अलग तस्वीरें भी देख रहे हैं। लगातार पिछले 3 दिनों से प्रयागराज विकास प्राधिकरण की कार्रवाई चल भी रही है, लेकिन अगर मसकुद्दीन की बात की जाए या उनके बेटों की या उनके भतीजे की, जिन पर आप बता रहे हैं कि 40 से ज्यादा मामले दर्ज है, क्या उमेश पाल हत्याकांड में भी मसकुद्दीन या परिवार की कोई भूमिका रही है या ये कार्रवाई अलग से चल रही है क्योंकि प्रशासन के मुताबिक ये गैर कानूनी मकान है? देखिए मैं बिल्कुल स्पष्ट कह सकता हूं कि ये उमेश पाल हत्याकांड से इसका मसकुद्दीन का कोई मतलब नहीं है और उमेश पाल हत्याकांड से मसकुद्दीन और कोई मतलब नहीं है। ये सिर्फ अपराध से अर्जित संपत्ति है। अपराध से अर्जित संपत्ति के चलते ये अतीक अहमद गैंग से संबंध होने के कारण मसकुद्दीन की संपत्ति को जमींदोज किया जा रहा है और जिसके बाद अब ये जो एक्शन हो रहा है, ये जो देख रहे हैं आप कि बुलडोजर चलाए जा रहे हैं, चारों तरफ से बुलडोजर चलाया जा रहा है और इस पर ये जो एक्शन हो रहा है, इसको पुलिस ने आपराधिक एंगल तो दिया है कि अतीक अहमद गैंग से जुड़े रहे, अतीक अहमद के लिए शूटर का काम करते थे, लेकिन जिस उमेश पाल हत्याकांड की बात की जा रही है, उस उमेश पाल हत्याकांड से आज मसकुद्दीन जिनकी बहू का घर ये गिराया जा रहा है, उसके कोई मतलब नहीं है, कोई कनेक्शन अभी तक नहीं बताया गया, कोई कनेक्शन अभी नजर नहीं आ रहा, लेकिन क्राइम एंगल जरूर है, क्राइम कनेक्शन जरूर है मसकुद्दीन का और अतीक कनेक्शन भी है। अतीक के गैंग से जुड़े रहे हैं, अतीक के बेहद करीबी रहे हैं। अधिकारियों का कहना है कि वो तो अतीक के लिए शूटर का काम करते रहे और यही वजह है कि मसकुद्दीन, उनको दोनों बेटे और भतीजों पर कुल 40 मुकदमे दर्ज है। इवन अच्छा संतोष, ये बताइए कि इसमें कानूनी प्रक्रिया अहमद के गैंग के ऊपर की जा रही है। जी, कानूनी प्रक्रिया इस मामले में होती क्या है? क्योंकि समाजवादी पार्टी के कुछ नेता ये आरोप लगा रहे हैं कि ये सारी की सारी कार्रवाई केवल एक धर्म विशेष के मानने वालों के खिलाफ ये कार्रवाई हो रही है। अगर वो पहले दिन की आप तोड़फोड़ देखें, दूसरे दिन की तोड़फोड़ देखें, तीसरे दिन में देखें, और क्या इसमें न्यायिक प्रक्रिया की आवश्यकता होती है या प्रशासन अपने आप ये कार्रवाई उठाने में सक्षम है? देखिए इसमें गौरव जी 3 व्यवस्थाएं हैं, 3 तरीके से बुलडोजर चलता है। पहला, गैंगस्टर एक्ट में 14(1) की कार्रवाई होती है। ये नियम कहता है कि अगर अपराध से अर्जित संपत्ति को खड़ा किया गया है, उदाहरण के तौर पर अगर आज मार्च 2023 के बाद से संतोष मेरे नाम पर अगर कोई संपत्ति आती है और आज ही पहली एफआईआर दर्ज होती है, जिस दिन से पहली एफआईआर दर्ज होगी उसके बाद से अर्जित सारी संपत्ति अपराध से अर्जित संपत्ति मानी जाती है और उसको गैंगस्टर एक्ट में जब कार्रवाई करते हैं, संपत्ति जब्तीकरण की, संपत्ति के ध्वस्तीकरण की कार्रवाई होती है, तब इस कार्रवाई को अंजाम दिया जाता, बुलडोजर चलता है। ये पुलिस एक्शन हो गया। वहीं दूसरी तरफ जो 2 और तरीके हैं जिस पर बुलडोजर चलाया जाता, वो है एक सरकारी जमीन पर कब्जा करके, कि ये सरकारी जमीन, किसी भी सरकारी जमीन, चाहे वो ग्राम समाज की जमीन हो, जैसे कि इस जमीन को बताया जा रहा है कि एयरफोर्स की जमीन है, हालांकि परिवार इसको खारिज कर रहा है, उनका कहना है ये हमारी पुश्तैनी जमीन है। तो अगर किसी सरकारी जमीन को कब्जा करके कोई इमारत खड़ी की गई है तो उस पर बुलडोजर चलाया जाएगा, उस सरकारी जमीन को खाली कराया जाएगा। और तीसरा जो प्रावधान है वो कहता है कि अगर किसी भी निजी जमीन पर कोई इमारत खड़ी होती है, लेकिन वो लोकल बॉडी, लोकल अथॉरिटी से, चाहे वो डेवलपमेंट अथॉरिटी हो या म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन हो, उससे अगर उसका मैप पास नहीं है या नक्शे से अधिक वो बनाया गया तो उसको जमींदोज किया जाएगा। इन 3 फैक्टर्स के साथ ही बुलडोजर चलाया जाता है। क्राइम एंगल होगा, यानी कि अपराध से अर्जित संपत्ति होगी, और अगर बिना नक्शा पास कराए सरकारी जमीन पर कब्जा करके संपत्ति खड़ी होगी, तो इन 3 परिस्थितियों में ही बुलडोजर चलाया जाएगा। और यहाँ पर मसकुद्दीन में तो तीनों कनेक्शन है, ये अतीक अहमद के भी करीबी रहे हैं, वहीं दूसरी तरफ इनके खुद के ऊपर, इनके परिवार के दोनों बेटे, इनके भतीजे के ऊपर 40 मुकदमे दर्ज है, मसकुद्दीन के ऊपर 16 मुकदमे दर्ज हैं, पूरा मुफ्ती थाने के हिस्ट्री शीटर बताए गए हैं। तो अपराध से अर्जित संपत्ति की आशंका जताई गई है। हालांकि कागज में मैं फिर कहना चाहूंगा कि दस्तावेजों में ये मकान मसकुद्दीन की बहू के नाम पर दर्ज है, जो सरकारी टीचर है, और सबसे बड़ी बात कि इस मकान पर लोन भी लिया गया है।
तो एक ये कागजों में ये किया गया है, लेकिन पुलिस को अंदेशा है कि ये अपराध सर्जित संपत्ति है। और दूसरी तरफ एक तर्क ये भी सामने आ रहा है कि एयरफोर्स की सरकारी जमीन पर कब्जा करके मकान बनाया गया है। इस मकान में मसूकुद्दीन और उनका परिवार के पास कागजात है जी, क्या इस मकान में मसूकुद्दीन और उनका परिवार रह रहा था? कोई यहाँ रह रहा था? क्या परिवार की तरफ से कोई सफाई अब तक सामने आई है? देखिए, परिवार के लोगों से भी बात की, हम आपको तस्वीरें भी दिखाते चलते, कुछ तस्वीरें ऐसी हम अपने कैमरा पर्सन से गुजारिश करेंगे कि वो तस्वीरें भी दिखाते चलें। तो ये जो तस्वीरों के साथ ही हम समझाते हैं, परिवार का कहना है कि उनके पास दस्तावेज हैं, परिवार का कहना है कि उनके पास जो लोन करवाया गया, इस मकान में अभी कोई रह नहीं रहा था। ये मकान तैयार करके जो जिसको कहते हैं कि कुरान खानी करके यानी पूजा पाठ करने के बाद इसमें शुरू होनी थी, इसमें रहना शुरू करते, लेकिन उससे पहले इसको जमींदोज किया जा रहा है। आज सबसे बड़ी बात कि यहाँ पर जो लोग भी सामने आ रहे हैं वो लोग या तो जो मकान मालिकिन है, मतलब जो मसूकुद्दीन की जो बहू है, उनके चाचा, उनके पिताजी नजर आ रहे हैं। मसूकुद्दीन के दोनों बेटे यहाँ पर अभी मुझे नजर नहीं आ रहे। मैंने सभी से पूछा कि मसूकुद्दीन कौन है, उनके पति कौन है, तो वो नजर नहीं आ रहे हैं, लेकिन वो महिला नजर आई, लेकिन उनसे बात नहीं हो पाई। उनके चाचा और पिताजी से हमारी जरूर बात हुई, जो मसूकुद्दीन के जो समधी हैं उनसे बात हुई, तो उनका कहना है कि ये तो मकान उनकी बेटी के नाम पर दर्ज है, और जब बेटी के नाम पर दर्ज है, बाकायदा लोन लिया हुआ है, तब उसको क्यों गिराया जा रहा है। लेकिन इसके नाम पर लोन भी लिया हुआ है, लेकिन प्रशासन का कहना है कि एयरफोर्स की जमीन को कब्जा करके बनाया गया। और जाहिर है कि बगल में, मैं बताऊं कि इस मकान के ठीक बगल में मुझे एयरफोर्स की बाउंड्री भी नजर आ रही है। जो मकान है यहाँ से महज 50 मीटर की दूरी पर ही एयरफोर्स की बाउंड्री होती है। प्रशासन कह रहा है कि एयरफोर्स की जमीन पर कब्जा करके बनाया गया है, और वहीं घर वालों का कहना है कि ये उनकी पुश्तैनी जमीन है। दस्तावेज वो दिखा रहे हैं, उसका दाखिल खारिज दिखा रहे हैं, उसका लोन बता रहे हैं कि इस पर लोन लिया गया है, करीब 40 लाख रुपए की कॉस्ट पर यह मकान खड़ा किया गया है। बहरहाल प्रशासन ने आज प्रयागराज विकास प्राधिकरण ने अतीक अहमद गैंग से जुड़े मसूकुद्दीन के मकान को जमींदोज किया है। ये मकान दस्तावेजों में मसूकुद्दीन की जो बहू हैं उनके नाम पर दर्ज बताया जा रहा है।